स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लगाए गए बैन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मोदी सरकार के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील प्रशांत भूषण, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, पत्रकार एन राम ने केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताया गया है। लेकिन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दरअसल इन याचिकाकर्ताओं पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि कोर्ट का समय ये बर्बाद कर रहे हैं। ये बड़ा बयान जो है वो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का सामने आया है। तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो कि 2002 में गुजरात दंगों पर बनी है, उसको लेकर न सिर्फ भारत बल्कि भारत से बाहर दुनिया के अलग अलग देशों में भी काफी गुस्सा और विरोध जो है इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया। लेकिन अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपको बता दें, इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। मुख्य न्यायाधीश जीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस बारे में याचिका पेश की गई है। याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने ये जनहित याचिका लगाई है। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। 6 फरवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आपको ये बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जो कि 2002 में गुजरात दंगों पर आधारित थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश जिसके जरिए की गई और भारत सरकार ने इसे एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री करार दिया। इसको लेकर भारत में अलग अलग जगहों पर इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाए। इसको लेकर जेएनयू से लेकर जामिया और तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें बवाल भी देखने को मिला। लेकिन इन सब के बाद अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि जिस तरह से बीबीसी ने इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विलन के तौर पर पेश किया है और कहीं ना कहीं भारत में दो धर्मों में जो खाई पैदा करने की कोशिश इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए की गई है। 2002 गुजरात दंगों का अगर जिक्र किया जाए तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट भी दे रखी है। अब सवाल यही है कि जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या टिप्पणी करेगा, क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर आएगा, ये देखना होगा। लेकिन पूरे मामले के बीच अब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इन याचिकाकर्ताओं पर पलटवार किया है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पत्रकार एन राम, एडवोकेट प्रशांत भूषण और साथ ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि वो कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। लेकिन वहीं जो इन तमाम याचिकाकर्ताओं के वकील हैं एमएल शर्मा, उनकी ओर से जो याचिका दायर की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध किया गया है कि वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के जो दोनों पार्ट हैं वो देखें और उसकी जांच करें। साथ ही याचिका में कोर्ट से ये अनुरोध किया गया है कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो 2002 के गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। ये याचिका उस वक्त पर दायर की जा रही है जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 गुजरात दंगों में क्लीन चिट दे चुका है। जनहित याचिका में एक संवैधानिक सवाल उठाया गया है और कोर्ट को ये तय करने को कहा गया है कि अनुच्छेद 19 1 और 2 के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर जो रिपोर्ट है, यानी जो समाचार हैं, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बैन के आदेश को अवैध, दुर्भाग्यपूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है।
यानी मोदी सरकार ने जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, उसके प्रसारण पर रोक लगाया है, उसे रद्द किया जाए। ये मांग सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है, जो कि संविधान के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। ये इस याचिका में कहा गया है। ये याचिका प्रशांत भूषण, महुआ मोइत्रा और साथ ही जो पत्रकार हैं उनके जरिए दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। तो जाहिर तौर पर ये वही चेहरे हैं जो कि हर देश विरोधी बयान हो, देश विरोधी कोई कहीं न कहीं प्रोपेगेंडा हो, या फिर जिस तरीके से तमाम टूल किट सामने आई है उसका समर्थन इन लोगों के द्वारा किया गया है। बात अगर प्रशांत भूषण की जाए तो सबसे पहले उनका ही ट्वीट इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सामने आया था, जिसमें उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री का प्रचार एक तरीके से अपने ट्वीट के जरिए किया था। और उसके बाद सरकार ने जब इस डॉक्यूमेंट्री पर पूरी तरीके से बैन हिंदुस्तान में लगाया तो अब ये प्रशांत भूषण जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको ये बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी, जो कि एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, उसकी डॉक्यूमेंट्री पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है और यही वजह है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री की बात की जाए तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस में 2 पार्ट में है और जिसमें दावा किया गया है कि ये 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ी कुछ पहलुओं की पड़ताल पर आधारित है। साल 2002 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस राज्य के मुख्यमंत्री थे, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। विदेश मंत्रालय ने वृत्तचित्र को दुष्प्रचार का हिस्सा बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है तथा ये एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। ये जो है विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था, क्योंकि ब्रिटेन में भी इसको लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। जो वहां प्रवासी भारतीय रह रहे हैं उन्होंने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ अपना गुस्सा और प्रदर्शन जाहिर किया है। बीबीसी हेडक्वार्टर के बाहर तमाम जो प्रवासी भारतीय हैं वो इकट्ठा हुए, हाथों में तिरंगा और साथ ही तख्तियां लिए वो नजर आए, जिसमें उन्होंने बीबीसी बायकॉट और साथ ही शांत करो बीबीसी, इस तरीके के नारे जो हैं वो सुनाई दिए। और ये कुछ तस्वीर हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रही है, जहां हिंदुस्तान में लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि ये दरअसल जो ब्रिटिश मीडिया कंपनी है बीबीसी, उसका एक प्रोपेगेंडा है, ताकि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अब हिंदुस्तान में न सिर्फ बल्कि दुनिया में एक अलग पहचान बना चुके हैं, हिंदुस्तान को अब दुनिया में एक अलग पहचान मिल रही है, उन्हें टारगेट किया जा सके। जिस तरीके से भारत एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, उसे किस तरीके से धूमिल किया जा सके, इसको लेकर ये प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। लेकिन वहीं एक दूसरा हिस्सा भी है जो लगातार इस डॉक्यूमेंट्री का प्रचार प्रसार कर रहा है और इस तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हो रही है। आपको ये बताते हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं, फिर चाहे वो तमाम वामपंथी संगठन हो, उनके छात्र विंग हो, या फिर प्रशांत भूषण, महुआ मोइत्रा और तमाम ऐसे जो कहीं न कहीं लुटियंस पत्रकार हैं, वो लगातार इस डॉक्यूमेंट्री का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि समझ में आ रहा है कि किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव जो कि करीब है और उससे पहले ये बीबीसी की एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री सामने आई है। इसकी टाइमिंग को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि चुनावों से ठीक पहले G20 समिट की अध्यक्षता भारत कर रहा है, उस दौरान और साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के मामले में भी भारत जो है वो ब्रिटेन को पीछे छोड़ रहा है। इन तमाम उपलब्धि जो भारत हासिल कर रहा है, इन सब के बीच बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री और वो भी गुजरात दंगों पर जाहिर तौर पर ये इशारा करती है कि कहीं ना कहीं ये
प्रोपेगेंडा रचा गया है। लेकिन सवाल तो यही है कि ये प्रोपेगेंडा किसके इशारे पर रचा गया है, और इसको लेकर ही लगातार जो प्रवासी भारतीय ब्रिटेन में रह रहे हैं वो बीबीसी की इस पूरे प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर रहे हैं। और वहीं हिंदुस्तान में अगर बात की जाए तो अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उस पर 6 फरवरी को सुनवाई होगी। लेकिन वहीं कानून मंत्री ने भी पलटवार किया है और कहा है कि दरअसल कोर्ट का समय ये सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ और सख्त संदेश दे चुके हैं कि दरअसल ये राष्ट्र को तोड़ने की जो कोशिशें की जा रही हैं ये कभी भी अपने इस मकसद में सफल नहीं होंगे। तो आखिर कोर्ट का फैसला क्या होगा आने वाले वक्त में, इस पर सबकी निगाह टिकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।